नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य दरबार के बारे में जहां की मानता है कि यहां पर जटिल से जटिल समस्याओं का होता है तुरंत समाधान। और ये जो दिव्य दरबार है, ये दिव्य दरबार लगता है झांसी जनपद के पहुँच नदी के पास अठोंदना गांव में। इस दिव्य दरबार की सबसे बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर कैंसर रोगियों का होता है तुरंत इलाज। और ये जो दिव्य दरबार है, ये काफ़ी सालों से लग रहा है। और यहाँ के जो महाराज जी हैं, जिनका नाम है तेज सिंह कुशवाहा। चलिए मुलाकात करते हैं और जानते हैं इस दरबार की सच्चाई, कि कितनी सच्चाई है और कितनी है हकीकत। और जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ फास्ट इंडिया न्यूज़। चलिए मुलाकात करते हैं और आपको दिखाते हैं दिव्य दरबार। महाराज विनती कर लो, अब नंबर भाई चमत्कार ही देखो, अभी खिलाने बने बुलाओ, अभी चमत्कार खुद अपने मुंह से देखे। बेबी देख रहा है, कल के दिन बेबी की व्यवस्था करवाए है थोड़ी। इनसे पूछो भाई, पत्रकार भाई के कितने महीना से आ रहे और ये का काम के लाने आते और बेटी का काम के लाने आती, बेटी को खाओ क्या भाई, मुझसे मत पूछो। क्या नाम है आपका? महेश। सर कहाँ से आए आप? छिरौना से आया, चिरगांव आप कहाँ पे आए हो? यहाँ हीरामन महाराज पे। जी? हीरामन पर। कहाँ पे आए हो? अठौंदना हीरामन पर। अठोंदा में किस स्थान पे आए हो आज आप? हीरामन पाकिस्तान पे। यहाँ पे कब से आ रहे हैं? यहाँ पहले आया था मैं 5 महीने पहले। तो क्या आस्था है आपकी इस मंदिर से, इस स्थान से, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले आते थे तो ठीक थे, बच्चा मतलब थोड़ा खिसियाता है, इसलिए मैंने पूछा। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? नहीं, अभी तो 1 साल से कम है, थोड़े दिन पहले बराबर आए 5 बार। तो इस स्थान से आपको कितना फ़ायदा मिला है? फ़ायदा तो मिला था, कितना? पूरा मिला था। पूरा फ़ायदा मिला है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई स्थान, कई दरबार भी लगाए जा रहे हैं अपने भारत देश में, हाँ। अपने बुंदेलखंड में। तो आप वहाँ क्यों नहीं गए और यहाँ क्यों आए? थोड़ा वहीं को चले जाना। बेटी बताए, बेटी का काम के लाने आती जी। हमारी यहाँ पूरी इच्छा हो रही। नहीं, तो आप यहाँ क्यों आए? हम परेशान थे, सब जहाँ घूम लिया था हमने, जी। तो यहाँ आके हमारी घर की रास्ता मिली, राय मिली, सब कुछ मिला हमें। तो ये स्थान कहाँ पर है? अठौंदना अठोंदा में किस नाम से? हीरामन। हीरामन। तो आपको क्या लगता है कि आज विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, ठीक है, चंद्रमा पे आदमी पहुंच गया है, तो ऐसे विज्ञान के दौर में आप इन सब बातों पे विश्वास रखती हैं? हाँ, हम तो रखते हैं। किस पर क्यों रखती हैं? है हमारी इच्छा पूरी हो रही, से रखते हैं। नहीं, तो इच्छाएं पूरी करने के लिए और भी दरबार लगाए जा रहे हैं, तो आप और दरबारों पर क्यों नहीं गए? तो हमारी वहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई। और पूरी नहीं हुई? नहीं। कहाँ गए आप? इलाज जगह हुआ है, कहाँ हुआ है आप? यानी जानवर में हुआ है जी। और जैसे कि है। जनता में किसी को भी बुला लो, आपको जो लगे, जी, दर्द वाला हो। चलिए, जैसे कि महाराज जी का आदेश हुआ कि आप अपने साथ में जो भी लाए हैं या पब्लिक में से, तो मेरे सामने एक सज्जन है जो कि मेरे पत्रकार साथी हैं, जो कि यहाँ आए हुए हैं। और मेरे ख्याल से इन पत्रकार साथी के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों भाई, किसी को इनके बारे में पता है? नहीं। किसी को बताया क्या इनके बारे में? नहीं। तो कोई इनको पहचानता है? नहीं। तो इनको आपने देखा कि पब्लिक भी बोल रही है कि इनको हमने ना देखा है, ना जानते हैं, ना पहचानते हैं कि ये कहाँ से आए। तो अब मैं देखता हूँ कि इस दरबार की सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। जो आप लोग बोलते थे कि ऐसा नहीं होता, आज विज्ञान का युग है, तो आज आपकी आंखों के सामने प्रमाण है। आप देख सकते हैं कि ये जो सज्जन है, इनको कोई नहीं जानता है और ये पहली बार यहाँ पे आए हैं। और इन्हीं से पता चल जाएगा कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या लेकर आए हैं। और देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से कि इनका पर्चा वहाँ बनाया जा रहा है।
चलिए, इन जो सज्जन हैं हमारे पत्रकार बंधु हैं, इनका पर्चा बन के तैयार हो गया है और पहले हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाते हैं कि जो महाराज जी ने पर्चा बनाया है कि पर्चे में क्या लिखा हुआ है। इन साथियों के साथ जाकर दरबार का चमत्कार देखना, दरबार की जानकारी और नंबर आया तो फरियाद भी करूँगा। मुंह से बोलो हाँ नाम है। जी हाँ, सही बात। तो सर जी, आज आप हमारे साथ आए हैं, दरबार में हैं, तो जो पर्चे में बताया तो ये सही है या गलत है? जी बात सही है, यही मन में विचार चल रहे थे जी कि मंदिर जाएंगे तो यही करेंगे। जी। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कैमरे पे बोल रहे हो और मन में कुछ और हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, अब महाराज जी की जानते हैं कि इनके बारे में और क्या क्या है। आज ये तो वरदान है कि स्थान को ध्यान लगा के कोई भी कार्य करे बकार में सफल हुए। लेकिन महाराज जी, इनके अंदर एक कमी है। वो कमी कौन हुए? नहीं, वो कमी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये जो हमारे पत्रकार बंधु है, ये आलसी बहुत है, तो इनका आलस दूर हो सकता है। मैंने कहा कही जी कि भाई दरबार को ध्यान लगाने के बाद उल्टी जो भी समस्या हुई है जी, तुरंत हल हुई। तो महाराज जी, इनकी जो सुस्ती है वो तो दूर हो जाए। ये अगर कोनो टेढ़ी खोड़ी समस्या अगर भगत के पास आते जी, तो आलस देखें भाड़ में जाना, बस वही है। ये बात। और महाराज जी, आप ये आपके दरबार में आने के लिए इनका मन नहीं था, ये इनको। अगर कोनो टेढ़ी फेड़ी समस्या है तो भाई भाड़ में जाना। चलिए, बात सही है। तो आपने देखा, चैनल के माध्यम से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ एक कि दो ये जो तीन, हमारे पाँच। भाई एक बात और जो हम खुद बता रहे हैं, जी, अगर तो भाई भक्त सही लगो या जोड़ीदार सही लगो तो बाके लाने उपत के कहे थे कि भाई हम आ रहे हैं। बात सत्य के नहीं? बिल्कुल सही बात। घर से उठ के चलो, आज जहाँ आधी रात हो। हाँ, बात सही। और जो अगर दिमाग पे नहीं बैठो तो चाहे वो कछू कतरा हमें जाने नहीं। सही बात। बस अब और बोला भाई पत्रकार भाई। चलिए, बस महाराज जी, आपका हमने चमत्कार देखा। भाई हमें 2-4 बिंदुवार और उठाओ। दो और और आपको लगे चलिए, अब महाराज जी का आदेश है तो हम अब महिलाओं में से किसी एक को लेके आते हैं। तो वहाँ से आपको चलिए, आप आइए। आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ चला? हाँ महाराज, चलो, एक दिन समय ऐसा है कि पर्चा नहीं बनाओ, पर्चा के हाथ से बनवाओ। बाकी तो धाम में तो भाई वे खुद बना। सही बात है महाराज, बिल्कुल सही बात है। पर्चा हीरा नहीं बनाया तो चेला बना है पर्चा। चलिए, अब आपके सामने जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी का आदेश था कि आप और भी लोगों को बुलाएं, तो मैंने अभी हाल एक महिला को चिन्हित किया हुआ है और अब मैं महाराज जी से कहूँगा कि महाराज जी, ना तो मैं इनका नाम पूछूंगा, ना इनकी मैं समस्या पूछूंगा, और शायद मेरे ख्याल से ये जहाँ से भी आई हो तो उन्होंने किसी को आपने अपना नाम बताया है यहाँ पे? नहीं। किसी को ये तो नहीं बताया आप कहाँ से आए हो? आप किसके साथ आए हो? डरो मत, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसके साथ आए हो? अपने पति के साथ में। पति के साथ आए। तो आपका नाम आपके पति जानते होंगे? तो वो अभी यहाँ पे उपस्थित हैं क्या? तो भाई मैं इनके पति से कहूँगा कि आप एक बार थोड़ा कष्ट करें इनके पास में आने का। आ जाओ भैया, आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। पति भी खुश हो गए यहाँ है। तो भैया, जैसे आप दोनों आए हो तो आप दोनों ने यहाँ पे किसी को अपना नाम या परेशानी बताई है? परेशानी तो अभी नहीं बताई है, लेकिन नाम पता तो सबको। नाम पता है? नाम पता लोगों को है, कुछ लोगों का नहीं है। अरे तो महाराज जी, इनका नाम मत बताना, क्योंकि ये नाम बता के आए हैं। चलिए, तो अब मैं चाहूँगा कि अब महाराज जी से मेरा गुजारिश है कि महाराज जी, इनकी समस्याएं आप बताएं। पर्चा पे लिख के बताऊँ कि ऐसे ही बताऊँ? आप ऐसे बता दीजिए महाराज जी। हाँ जी। महाराज की जय, दुर्बल की जय, वो शारदा मैया की जय, बोले लादी मैया की जय। शंकर बोले माँ, बोले शंकर भगवान की जय। सब गुण संपन्न है, सब गुण संपन्न। सिर्फ घर में 3 समस्या हैं।
एक बिजनेस को लेके, दूसरी परिवार को लेके, तीसरी बालक की तबीयत खराब, जो बालक मदद से बचो। तो अब मैं चाहूँगा कि अब एक बार आप लोग अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या भैया? कहाँ से आए आप? बड़े गांव से। तो जो महाराज जी ने तीन आपकी जो मन की समस्याएं थी, जो आप मन में रखे थे, वो तीनों बातें सही है। तो अब आप इस चैनल के माध्यम से इस दरबार के को क्या कहना चाहोगे? हम यही कहेंगे कि मन में सही है, यहाँ सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं जी, और हमारी हुई हैं, पहले भी हुई हैं, आज भी होंगी। तो आप यहाँ पे कितने सालों से जुड़े हो दरबार से? कोई 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से जुड़े हो। तो जब से आप यहाँ जुड़े हो आपको बराबर आराम मिल रहा है? हाँ, आराम से मिल रहा है जब भी आते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी कभार आराम नहीं मिल रहा हो, जैसे कि आजकल दवाइयाँ होती हैं कि खा लो 4 घंटे तक आराम, फिर 5वां घंटा दर्द, जब भी आराम मिलता है। लंबा आराम मिलता आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, धन्यवाद। और बुलाना भाई और। बस महाराज जी अब आप दरबार शुरू करिए। नहीं आपके मन में कोई और हो डाउट तो आप जाके बालक को ले आओ। मुझे भी ना है, इनसे भी परिचय। लगे लाग में जाके बालक को सीधो झाड़ी दो, जो बेटी है गई। अगर अपने बालक को बुला लो आप। चलिए महाराज जी, दरबार में ये 2 लोग आए हैं। तो सबसे पहले भैया जी आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? आप पहली बार आए हैं या? पहली बार आए। पहली बार आए। तो यहाँ के बारे में आपको किसने बताया? ये मेरे मोहित भैया जी हैं, उन्होंने बताया। जी, मोहित भैया जी हैं, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया। तो उन्होंने कैसे बताया, क्या बताया था आपको? उन्होंने बताया कि इस मंदिर में जाने से आप जितने भी दर्द होंगे सब दूर हो जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? चिरगांव से। चिरगांव से आए हैं। तो आज पहली बार आए। पहली बार आए। तो अभी तक आपने अपनी समस्या किसी को बताई है? नहीं, अभी नहीं बताया। तो आपको क्या लगता है कि आज जैसे जो विज्ञान का युग है, तो विज्ञान के युग में क्या कोई भी व्यक्ति आपके मन की बात, आपके मन की समस्या जो भी है, परेशानी है, तो कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। आपको लगता है? मन में अगर श्रद्धा है तो सबको नहीं बता सकते। हम बता मानते हैं हम कि हाँ ये है सच्चा दरबार है, तो बताएंगे। तो आप सर क्या काम करते हैं अभी? हम जी, मारुति पेट्रोल पंप पे काम करते हैं चिरगांव में। चिरगांव में। तो आप इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं? तो चलिए महाराज जी, ये एक नए हैं जो आपके आए हुए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इनकी समस्या भी बता दीजिए और समस्या का निराकरण भी आप लगे हाथ कर दीजिए। यानी कि महाराज जी इनकी समस्या भी अभी हाल ही खत्म होनी चाहिए। अभी हाल ही हो। ये नहीं होना चाहिए कि अब आप कल आओ कि अगली बार आओ। अभी हाल खत्म होगी। हाल की हाल समस्या तो नहीं। चलिए आप देख रहे हैं चैनल के माध्यम से अठोंदना में एक दरबार है जिसको दिव्य दरबार कहा जा सकता है, चमत्कार कहा जा सकता है। और यहाँ पर उपस्थित लोगों की जो आप आस्था देख रहे हैं कि बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं कि कैमरे के माध्यम से कितना तेज पानी गिर रहा है। ऐसे बरसते पानी में भी यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं और जो आ चुके हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो बैठे हुए सामने सज्जन खड़े हैं, इनका पर्चा तैयार हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, पर्चा तो कई लोग बनाते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन इस दरबार की जो खासियत है, इस दरबार की जो सबसे बड़ा चमत्कार है, जो इस दरबार की सबसे बड़ी महिमा है, और भी जो भी कहा जाए वो भी कम है कि इस दरबार में समस्याएं तुरंत के तुरंत दूर होती हैं। चलिए देखते हैं। और शरीर स्वस्थ नहीं रहता। नहीं है। एक ना एक कष्ट बदल बदल के होता ही रहता है। हाँ, महाराज होता है। दवाई भी करा लो, 2-4 घंटा आराम रहे, 2-4 घंटा के बाद जाके का 2-4 घंटा के बाद जाके का चेहरा पे कमूल होने के लिए है, लीवर के नाम रोने का आए के बाद चली गई है। पहले चेहरा बेटी को जो धो वो गुलाब के सो खिलो दो, हम मुड़ जाओ। शरीर में कमजोरी है। हाँ बात सही है। 1 2 3 4 5। हाँ माँ शंकर बोले आखिर पे ऐसा लगा जैसे भजन रखो आंसू निकल रहे।
हाँ महाराज। चलिए अब देखते हैं जो इनका पर्चा बना है, इस पर्चे में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। इनकी जो आस्था है या तो आगे बढ़ती है या फिर यहाँ पे ख़त्म होती है, वो आप इस पर्चा के माध्यम से देखते हैं। चलिए पर्चा पे सबसे पहले मैं आपको कैमरे से माध्यम से दिखाता हूँ। ये पर्चा है जो इनका पीड़ा रहती है, जो बिटिया उसके चेहरे पर रौनक नहीं रहती, बदल बदल के दर्द रहता है, शरीर में कमजोरी रहती है, आंखों पर वजन रहता है। तो भाई ये जो पर्चा बना है क्या ये सही है? सही है? सही है, सही है। तो महाराज जी ये तो आपने बता दिया कि सही है। महाराज इनकी और बता दो आप, ये भी बहुत परेशान है। अभी पहले आप अपनी कर लो, उनकी भी सही हो जाएगी। आप वो आप अपनी कर लो। अब देखते हैं। घर में मद कौन पीता है? हम ही पीते सर। बेटी ने कही इनकी बताओ। जी एक दो तीन चार बोले पहले हनुमान जी चल रही। की पूजा कौन करता? महाराज का घर में हनुमान जी की पूजा कौन करता था? दादा परदादा या पिताजी? पिताजी तो नहीं कर रहे, कौन करता था? अभी तो नहीं की, पहले कर। आपके घर में कोई दादा परदादा, आपके दादा चाचा? नहीं, अभी हमें जानकारी में नहीं है। जानकारी में नहीं। यादगारी नहीं है महाराज, अब गलत हुए को करेंगे तीन जान। पीढ़ी की बात हो रही भाई। हाँ, जी जी 3 पीढ़ी की बात। दादा परदादा तुम्हारी बात नहीं हो रही। हाँ, तीन पीढ़ी पहले हनुमान जी की पूजा होती है। जानकारी करेंगे हम कल जाके हम। बुद्धि भाई भ्रष्ट रहता है। उनसे बोलते हैं हाँ तो 12 घंटा में 6 घंटा में सो रहते बिल्कुल। हाँ, वो सही रहता। बुद्धि काम नहीं कर। नहीं करा। कई काम ऐसे हैं जो तक खुद अपने हाथ से ठुकरा दे। हाँ, ठुकरा दे। अच्छे काम आए जी, भाई खुद ठुकरा दे अपने हाथ से। ऐसा क्यों करते हैं ये? अगोरी वो भी मद में मिला के कोई गंदी चीज खिलाएगी। आपके दरबार में आए महाराज, आप सत्संग करें। सबसे पहले बेटी आराम से भाई अच्छे बुझाई छोड़ो छोड़ो। तो महाराज जी इनको आराम कितनी देर में मिल जाएगा? अभी हाल। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाराज जी का दावा है कि इनको आराम अभी हाल ही मिलेगा। और देखो इनके लिए कुछ दिया गया है, नीम की पत्ती दी गई है और इन्होंने नीम की पत्ती खा ली है, चबा रही हैं। आपको स्वाद कैसा लग रहा है? बस हाथ छोड़ दो नीचे ऐसे। सामने देखो। शंकर बोले नीचे बिल्कुल नीचे तक ऐसे ही। देखो अब देखो दर्द, अब देखो शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो आपको। अब देख लो आराम से सर मार को। आराम से देख ले। आप इत्मीनान के साथ देखिए, हड़बड़ाइए ये नहीं। देखिए आप लाइव चल रहे हैं, आराम से। आप बिल्कुल, आपको कितना प्रतिशत आराम मिला? बिल्कुल आराम है। बिल्कुल आराम है, कहीं भी दर्द नहीं है। थोड़ा बहुत तो होगा, बिल्कुल भी नहीं है। अरे कहीं सिर में दर्द होगा, ध्यान तो करो आप। हो सकता पैरों में दर्द हो, ध्यान तो करो थोड़ा सा। बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल आराम है। कैसे आ रहा है बस सिर भारी सा हो रहा। हाँ तो अब महाराज जी इनके चक्कर आ रहा है और सिर भारी हो रहा है। चलिए आप देखते रहिए, मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि महाराज जी जो हैं
जब कुछ कर रही हो या कपड़ूसी आ रही हो? हाँ करोड़ों की आ जाती और भाई सवारी है बेटी, गुस्सा आ जाता एकदम कस तो बहुत ज़्यादा। कोई कुछ रंग को तुम कोई पानी नहीं आता। सवारी है बेटी जो आपने पूछी है बे, जी 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 कि जो चक्कर आ रहा है बेटी ने कही जी सर भारी जी। बहुत हाथ पड़ा पकड़ ली। तो महाराज जी ये जो सवारी आपने बोला तो ये आएगी या अब सवारी है और सवारी आएगी आएगी, आएगी। तो ये कब उन्होंने दे दी है वो। तो ये कब तक क्लियर होगा? 1 2 3 4 5 6 भाई जो क्लियर ही है, सवारी आई नहीं बेटी। नहीं तो आपने बोला सवारी आ रही है और तो अभी तो इन्हें कुछ हुआ नहीं है, अभी तो किसी को पता नहीं है। तो जैसा कि देखा गया है धार्मिक आस्था के आधार पे भी कह सकते हैं, और 3 4 5 6 3 से 4 महीना के भीतर सवारी आए। 3 से 4 महीने के भीतर आ जाए। जैसे कि देखा जाता है कि जब इंसान को सवारी आती है तो ठीक देखें आप कहीं के वो सवारी इंसान को काफ़ी परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, उसको काफ़ी अनेकों प्रकार की यातनाएं दी जाती है, परेशानी नहीं होती है। इसको परेशानी नहीं होगी। तो भाई आपके सामने महाराज जी से बात हुई, महाराज जी ने इनके बारे में बताया। अब अगर मान लिया आपको कभी दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे? आएंगे दरबार में। तो आपको लगता है कि दिक्कत आएगी? नहीं वैसे तो नहीं आएगी, दिक्कत आएगी तो हम आएंगे दरबार में। हालांकि कि आपको कितने प्रतिशत लग रहा है कि दिक्कत नहीं आएगी? 100% लग रहा है कि दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर आपने ये क्यों बोला कि दिक्कत आएगी तो हम आएंगे? हम तो खुशी से वैसे ही आ रहे। आप खुशी से आइए और दरबार के माध्यम से आप देख रहे हैं कि और किसी को परेशानी हो तो उनको भी लेकर आएंगे वहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये आपने देखा चैनल के माध्यम से दिव्य दरबार जो कि हीरामन सरकार का लगा हुआ है ग्राम अठोन्ना में, झांसी जनपद के पहुज नदी के पास। चलिए जैसे कि महाराज जी का आदेश हुआ है कि एक यहाँ पे घोड़ा सफ़ेद कलर का घोड़ा है, ये महाराज जी का घोड़ा है। महाराज जी इस घोड़े के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घोड़ा है ये जैसे सब लोग राजा नाम है खोल लिया तो ही कहाँ चलिए ये महाराज जी के राजा भैया हैं और आप जैसे नाम से हैं वैसे ही ये शकल सूरत से भी राजा ही लग रहे हैं। अब महाराज जी से जानते हैं कि महाराज जी ये जो राजा भैया हैं ये कितने सालों से आपके पास हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने हुए। 6 महीने हुए। तो ये आपने कहाँ से मिला आपको? जो भाई जो भक्तन को भगो भाव जी तुमने ले आके दो 1.25 लाख। ये 1.25 लाख का घोड़ा है। चलिए और करेरा को जो जिला चैंपियन घोड़ा को जी आगे तक वो घोड़ा है। चलिए आपने देखा कि जैसे महाराज जी ने बताया कि यहाँ से जिन भक्तों का भला हो रहा है तो वो भक्त अपनी श्रद्धा भाव से महाराज जी के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ और भी आगे देखते हैं दिव्य दरबार की शक्तियाँ, और भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी अपन बात करते हैं। हाँ बांध दो कहाँ है? महाराज जी एक अभियाल मेरे पत्रकार बंधु एक बात लेके आए हैं, तो आपका अगर आदेश हो तो मैं चाहूँगा कि उसको एक बार बुला लिया जाए दरबार में, कि दरबार में परेशानियाँ भी दूर हो रही हैं, काफ़ी लंबा समय हो रहा है। और मैं महाराज जी से कहूँगा कि महाराज जी आशीर्वाद दें। और बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हीरामन सरकार की जय। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं चैनल के माध्यम से ये भीड़ पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी बनी हुई है और आप देख सकते हैं महाराज जी का दरबार भी बरकरार चल रहा है। आपको दिखाया, महाराज जी का घोड़ा भी दिखा दिया। अब मैं आपको जो महाराज जी बैठे हुए हैं वहाँ पे जो दरबार है मैं चाहूँगा महाराज जी का अगर आदेश हो तो मैं दर्शन करना चाहूँगा। चलिए महाराज जी ने हमें आदेश दिया और हम आपको कैमरे के माध्यम के साथ ही चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये महाराज जी का दरबार है
और आप देखिए पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिव जी महाराज भी विराजमान हैं और ये अपने महाराज जी बैठे हुए हैं। अब 2 शब्द में महाराज जी से जानना चाहूँगा। हल्ला नहीं भैया। बोल भाई। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर, मैं जानना चाहूँगा महाराज जी कि आपका नाम क्या है? भाई मेरा तो नाम हीरामन सरकार के नाम से चल रहा। भल्ला को नाम पूछने हुए तो बता। जी, भोला जी का नाम बता दीजिए। भल्ला को नाम तो भाई पुजारी बता दे। तेज सिंह। तो महाराज जी, जैसे कि आज हम आपके दरबार में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला, ये सब आप ही की कृपा है कि हम आपके दरबार में आए। तो सब शंकर भोलेनाथ की कृपा है भाई। सबसे बड़ा गुरु वही बैठा है जी महाराज जी, जिन्हें पूरी सृष्टि रचाई। तो महाराज जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो आप दिव्य दरबार यहाँ पे लग रहा है, ये लगभग कितने वर्षों से लग रहा है? भाई 7-8 साल होने जा रही जी। लेकिन अभी तक जैसे जगत्तर में फेमस नहीं है तो क्या भाई तक कई लोगों ने उपद्रव करे जी कि तुम्हारे पास का है प्रूफ कि तुम दरबार चला सकत। तो मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, पुजारी हैं और भी हैं, जिनने वे पर्चा बनाए, मोनू जी, इन लोगों ने सबने मिल के मंदिर को समिति में करवाओ, ट्रस्ट में करवाओ। अब बाकी बात कोई समस्या नहीं है। सो भाई अब पत्रकार आ रहे हैं, जनता में मंदिर चर्चित हो रहा हो। तो लगभग कितना साल हो गया होगा महाराज जी? अबे तो भाई 7-8 साल हो रही दरबार चले चले। लेकिन जो फेमस भाव है तो मोरन के कारण और जनता के कारण। अरे नहीं महाराज जी, इसमें हम लोगों का और जो कोई... ठीक होके गए उनने दूसरे को बताया कि हम फलानी जगह से ठीक होके आए जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल में, 1 आधे साल में। जी। तो महाराज जी, आपसे छोटा सा सवाल है। जैसे कि आपने भी देखा और सुना होगा कि आज दरबार बहुत से लग रहे हैं, लेकिन हर दरबार में अलग अलग प्रकार की वो लोग काम दिखा रहे हैं। कोई पर्चा बना रहा है, कोई चुटकी से धुआं निकाल रहा है, तो कोई भभूति देकर कुछ कर रहा है। तो भाई एक चमत्कार तो हम ही दिखा सकत जी, लेकिन आगी में तलवार दे दो या चमीटा दे दो जी, और भाई हम ऐसा सरूट दें अभी। और सरूटो है, हमने लोटा में से पानी भरो लोटा में, और में से दूध की धार लगा दी, वो न्यूज पे चल रही जी। तो बिंतवार से पानी भरवाओ। तो महाराज जी, यहाँ पे आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद से किन किन बीमारियों का इलाज होता है? देखो भाई, अगर बिंतवार को भाव सही है और विश्वास है जी, क्या कि आजकल विश्वास कम रहा। अगर विश्वास है तो कैंसर भी ठीक हो जाए, लकवाई भी ठीक हो जाए, पथरी भी जी, और घरेलू समस्या, दारू भी छूट जाती। यानी कि महाराज जी, आपका कहना है कि दरबार के में जो भी भक्त आता है उसकी जो भी समस्या हो, हाँ, इतने कह सकते भाई कि दर्द अगर काऊ को है तो हाल की हाल तुरंत आराम मिले। और देख भाई, परचन अड़चन पे हम विश्वास जा से घर का कि हमें तो हाल लगाओ हाल फायदा, तेल लगाओ का फायदा। जी। डॉक्टर न जाओ, इंजेक्शन लगने चाहिए तो आराम मिलने चाहिए। जैसे आपने देखो जी अब जी के झाड़ो तुरंत बोल रहे कि हाँ आराम है। तो महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि हाल लगाओ हाल फ़ायदा, तो महाराज जी मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं संजीव कुमार गोस्वामी आपके दरबार में आपकी कृपा से आपके सामने खड़ा हूँ। तो महाराज जी, मेरे पैर में काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से एक दर्द है जिसको डॉक्टर बोलते हैं साइट का है, कोई बोलता है कि आपका घुटना 60% खराब हो गया। 1 मिनट रुक जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 माँ शंकर बोले हाँ। अंजनी माता को जयकार दे। बोला अंजनी भैया की जय, बोला शारदा भैया की जय, बोला हीरामन सरकार की जय। भाई वैसे अगर साइंस के हिसाब से देखो जाए जी, तो जो घुटने की जो नस है जी, वह ब्लॉक हो रही भाई। जैसे खून को संचालक जो हो जी, कम चल वो जी, तो वो जाम हो रही। जी, अगर बात सही हो तो बताइए। जी, डॉक्टर तो यही बता रहे हैं। डॉक्टर यही बता रहा भाई, वो तो नहीं बताई। नहीं, मैंने कहा कही भाई, लेकिन ऐसे मतलब नहीं, हाल लगाओ हाल फायदा, दिल लगाओ का फायदा जी, लेकिन हाँ जैसा ही कर दो भाई, थोड़ा समय लगेगा। मैं कहा कि नस जाम हो रही, जी, कंगन की नस खोले
तो लगभग जिनकी कितना, कमर टेढ़ी हो गई जी। उनकी सीधी कर दें। तो लगभग महाराज जी कितना समय लग जाएगा? देख भाई, ज़्यादा से ज़्यादा को 2-2.5 महीना भी लग सकता, 3 भी लग सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले हम आराम लगन लगे, चलिए आराम तुरंत ही लगन लगे। महाराज जी, मैं चाहूँगा कि एक बार आप चैनल के माध्यम से समस्त जनता जनार्दन को अपना आशीर्वाद दें, ताकि जो भी आपके पास नहीं आ पाया, जो भी इस वीडियो को देखे, उसको आपके दरबार से यहीं से उसको आराम दो। भाई हमने तो जा भी सोच ली जी कि जो जनता को भला हो रहा वो थोड़ा थोड़ा योगदान जो मंदिर पे करे जी। तो जिनके जो गरीब माँ बाप हैं और भाई उनकी बिटियाँ जो हैं जो शादी करने में समर्पित नहीं है जी तो हम अपने जो मंदिर बन जाए है बड़ो हम आश्रम बन जाए जी। तो बा में से कन्या की शादी भी करें, 2-4 कन्या के बेचारा में लगा भी लाए कि थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करें। जब आश्रम बन जाए तो बा में से शादी करने की सोच रहे हैं, लेकिन जो गरीब हुई हैं जी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हीरामन और सरकार भाई की शंकर भोलेनाथ से एक ही विनती है हीरामन महाराज की कि जो भी भक्त तैयार वो खाली न जाए दुखिया, उसका दुख हरे शंकर भोलेनाथ। और ये भाई मंदिर के पुजारी हैं, ये सब कार्यकर्ता हैं जो अपने देखो सब कार्यकर्ता की खतरत अपने मन। धन्यवाद महाराज।